Hello, good morning students. Today we are going to start with the lesson volume and surface area of solids. In this lesson we have to study how we can find out the area and volume of various solids. So first of all, in the first exercise some questions are asked on volume and surface area of cuboid and cube. What is meant by cube and what is meant by cuboid? क्यूबॉइड क्या होता है तो हमने डस्टर देखा है ना। डस्टर आपके पास में जो कंपास होता है वो कंपास ले लो, आपका बुक, ये सारे शेप जो है वो क्यूबॉइडल शेप में होते हैं, है ना। जैसे हमारे पास में ये एक साबुन का पैक है, इसको भी आप देखोगे तो ये भी एक क्यूबॉइडल शेप ही है कि नहीं। तो इस तरह के जो शेप होते हैं उनका एरिया और उनका वॉल्यूम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अगर पूछा जाए तो वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है, किसी भी सॉलिड के अंदर कितनी एयर या फिर कितना वाटर हम लोग उस पर भर के रख सकते हैं उसको फाइंड आउट करना, मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालना। उसी के लिए हम लोग एक अलग वर्ड भी यूज करते हैं, कैपेसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट। जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी कैपेसिटी भी यही होती है, अगर पूछी जाए तो वॉल्यूम ही निकालना होता है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोला जाए, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, अगर इसी साबुन के पैक को अगर हम लेंगे तो टोटल सरफेस एरिया का क्या मतलब है, ये वाला हो गया, ये जो हमारे पास टोटल 6 सरफेसेस है, सरफेस नंबर 1 2 3 4 देन 5 एंड 6, ये जो हमारे पास 6 सरफेसेस है उनका एरिया मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया मतलब क्या है, ये जो साइड्स है हमारे पास, 4 साइड है ना इसकी, इन चारों साइड का एरिया अगर निकाला जाए तो वो होता है लैटरल सरफेस एरिया। उसको निकालने का फॉर्मूला है 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी इंटू एच। L मतलब लेंथ, B मतलब ब्रेथ एंड H मतलब हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। क्यूब अगर बोला जाए तो क्यूब आपको मालूम है, आप जो डायस वगैरह यूज करते हैं ना हम लोग खेलने के लिए, वो डायस क्यूबिकल शेप में होता है। उसका वॉल्यूम अगर निकालना है तो ए क्यूब मतलब साइड का क्यूब निकालो। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर निकाल लो। लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है तो 4 इंटू साइड का स्क्वायर। इस तरह से हम लोग इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल मैंने लिया हुआ है, आप ही के बुक में से एक्सरसाइज में से लिया हुआ क्वेश्चन है कुछ इस तरह से। अ सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन मेजर्स 1.05 मीटर इंटू 70 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमें मेजरमेंट दिया हुआ है। फाइंड द वेट ऑफ दिस पीस इन किलोग्राम इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन वेग 8 ग्राम्स। इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन देखो करके दिखाता हूँ। अ सॉलिड रेक्टेंगुलर पीस ऑफ आयरन मीन्स ये कौन सा शेप है, एक क्यूबॉइड का शेप है जिसमें लेंथ दी हुई है 1.05 मीटर, ब्रेथ दी हुई है 70 सेंटीमीटर और ये हाइट दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर। तो सारी चीज़ें या तो मीटर में करो या फिर सेंटीमीटर में, तो मैं सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो एल की वैल्यू हो जाएगी 1.05 मीटर है तो ये हो जाएगा 105 सेंटीमीटर। ब्रेथ क्या होनी चाहिए, 70 सेंटीमीटर ऑलरेडी दी हुई है तो उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाइट मुझे 1.5 सेंटीमीटर दी हुई है तो उसमें भी मुझे कुछ कन्वर्शन करने की ज़रूरत नहीं है ना। समझ में आ रहा है, क्योंकि सारे यूनिट जो है वो मेरे सेम होने चाहिए। अगर मैं उसको सेंटीमीटर रखता हूँ तो सेंटीमीटर, मीटर रखता हूँ तो मीटर। तो मैंने यहाँ पे सभी यूनिट्स को सेंटीमीटर में रखा हुआ है। तो यहाँ पे सभी यूनिट्स हमारे मैंने कन्वर्ट कर दिए सेंटीमीटर में। देखो फर्स्ट वाला यूनिट भी सेंटीमीटर हो चुका है, सेकंड वाला भी सेंटीमीटर में हो चुका है और थर्ड वाला यूनिट भी 1.5 सेंटीमीटर इस तरह से हमें दिया हुआ था, तो वो भी हमने सेंटीमीटर में ही लिया हुआ है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, इसका यूज करके मैं निकाल लूंगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, वॉल्यूम क्यों निकालना है, क्योंकि देखो उसने बोला है कि इसका वेट निकालना है। तो वेट मतलब उसके अंदर कितनी चीज भरी हुई है वो आपको निकालनी होगी, और जो निकाल सकते हैं हम लोग वॉल्यूम से। फॉर्मूला हमारे पास है L इंटू बी इंटू एच। तो L की वैल्यू है 105, B है 70 और AH है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन का पार्ट कैसे कराना है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया 105, 70 ऑलरेडी सेंटीमीटर में दिया था और हाइट ऑलरेडी सेंटीमीटर में ही 1.5 दी हुई है। इसको सॉल्व किया हमने, कैलकुलेशन किया 11025
सेंटीमीटर क्यूब आंसर आया। एंड देन वेग अगर मुझे निकालना है तो 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए 8 ग्राम होता है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब के लिए कितना, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। 11025 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 88,200 ग्राम ये मेरा निकला ग्राम में। अगर इसको मैं केजी में कन्वर्ट करूँ तो सिर्फ डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, मतलब 0.3 डिजिट पीछे चला जाएगा। तो 88.2 kg इस तरह से आपका आंसर आना चाहिए उस क्वेश्चन के लिए। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ चुका है। इसी का यूज़ करके आप को एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस दिए उनको सॉल्व करके देखना है, और जिस क्वेश्चन में डाउट आता है आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। एटलीस्ट आपको फर्स्ट 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक्सरसाइज 20A से। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक्सरसाइज 20B का भी 1-2 क्वेश्चंस आपके लिए एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।